तो आगे बात कर लेते हैं हम अबाउट हाइपोथेसिस, जैसे नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। लेकिन जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो हमें एक कायदा यूज़ करना पड़ेगा। एक कायदा होता ही है, एक वे होता है उसको करने का। वो वे क्या कहता है, अगर हम ये समझ लेंगे तो नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस समझ में आ जाएगा। Null hypothesis exists when a researcher believes there is no relationship between the two variables or there is a lack of information to state a scientific hypothesis. This is first thing to attempt to disprove or discredit. इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि मान लेते हैं there is no significant change in my health during the times when I drink lemon tea only. मतलब कि ये कह रहे हैं कि मेरी सेहत पे कुछ खास इम्प्रूव नहीं हुआ जब मैं लेमन टी लेता था, या मैंने जब लेमन टी ली तो मेरा उसका सेहत पे कुछ खास असर नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं। मतलब नल हाइपोथेसिस में क्या ये लेमन टी से मेरी हेल्थ में कोई भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं, लेमन टी एंड हेल्थ, मतलब लेमन टी की वजह से हेल्थ में बदलाव। नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्टरनेट हाइपोथेसिस, there is where the alternate hypothesis enters the scene in an attempt to disprove a null hypothesis. Researchers will seek to discover an alternative hypothesis. इसका भी यही एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि my health improves during the times when I drink lemon tea only. मतलब मेरी हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है जब मैं लेमन टी पीता हूँ। अब यहाँ पे लेमन टी और हेल्थ, फिर हम माइंड में अल्टरनेट हाइपोथेसिस को बनाएंगे तो नल हाइपोथेसिस अपने आप बन जाती है। भाई कैसे कि दो के बीच कनेक्शन नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पे हमें दिखते हैं कि दो पर्सन, कोई भी ए बी, मतलब कि ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों भाई हैं। उनके बिहेवियर, उनका रहन सहन, उनके विचार काफ़ी मिलते हैं, लुक्स भी काफ़ी मिलते हैं, तो मेरे माइंड में आता है कि दोनों भाई हैं। बट जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं वो मना कर देते हैं, बिकॉज एक अमेरिका से आया है और एक कनाडा से आया है, तो जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनके अकॉर्डिंग वो भाई नहीं हैं। बट मेरे माइंड में आ रहा है कि वो भाई हैं, तो ऑब्वियसली मुझे काम करना पड़ेगा उस पर। जब मैं तो ये नल हाइपोथेसिस हुआ, क्योंकि ये मेरे माइंड में क्रिएट हुआ है, तो उस पर मुझे काम करना पड़ेगा। जब मैं उस पर रिसर्च करूँ तो फिर उसका जो रिजल्ट आता है लास्ट में, तो ये सच में यही रिजल्ट आता है कि भाई वो दोनों आपस में भाई नहीं है। अब ये नहीं कि हम ये नहीं बोल सकते कि ये वैलिड और अनवैलिड हाइपोथेसिस नहीं, क्योंकि अगर मैंने रिसर्च की है तो उससे मेरी नॉलेज तो इंक्रीज हुई है ना। अगर कोई और भी जानना चाहता है कि भी उसे भी यही लगता है कि वे दोनों भाई हैं, तो हम रेफ़र कर सकते हैं कि मैंने इस पर काम हो चुका है और ये दोनों भाई नहीं है। तो क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हुआ और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ, यानी कि वो सिलेक्ट हुआ। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ नल हाइपोथेसिस, व्हाट इज़ अल्टरनेट हाइपोथेसिस। थैंक यू।